हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। तो चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज मेरी फ़्लाइट थी सुबह की और मैं सुबह की फ़्लाइट होने से मोस्टली अभी 2:45 उठना पड़ रहा है बिकॉज अभी सुबह के फर्स्ट डिपार्चर मतलब जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 4:30 बजे है। वैसे जो डिपार्चर 1 घंटे के बाद होती है, जैसे कि 4:30 बजे अगर रिपोर्टिंग हुई तो डिपार्चर 5:30 बजे होगी। पर हमारे बहुत सारे काम रहते हैं, इसीलिए 1 घंटे भी नहीं, 1 घंटे 15 मिनट पहले हमें पहुंचने पड़ते हैं एयरपोर्ट। अब मैं उठ गई थी। जब भी सुबह की फ्लाइट होती है ना, मैं रात को कितना भी कोशिश करूं, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि मैं अच्छे से सो पाती हूँ। वैसे तो 6-7 घंटे सोना दूर की बात है, पर 1-2 घंटे भी अगर अच्छे से नींद आ जाए वो भी काफी, पर कभी कभार वो भी नहीं होती है। आज भी वैसे ही हुई, मुझे नींद नहीं आई अच्छे से, पर फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए तो सो गई थी। अब आके यहाँ पे बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि सब कोई अपने घर पे सो रहे होंगे, पर ऑफ कोर्स मेरे जैसे भी कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे नाइट शिफ्ट भी होते हैं, क्योंकि मेरे को भी आसपास में सुनाई देती है। पता है, जिस समय मैं उठ जाती हूँ ना, उस समय से कोई कोई खाना बनाते हैं। अब सुबह के 3 बजे अगर कोई खाना बना रहे हैं तो शौक से नहीं बना रहे होंगे, शायद किसी को काम पे जाना है, कुछ तो है, उसके वजह से इतने सुबह उठ के लोग खाना बनाते हैं ना। चलो अभी रेडी हो जाते हैं। अब कोई लोग बोलेंगे कि सुबह उठ के ही तैयार होने लग जाते हो, मेकअप अप्लाई करने लग जाते हो, अब नहाते नहीं हो। अब नहाती मैं रात को हूँ, क्योंकि सुबह के 3 बजे नहाने के लिए अगर मैं रात को बिना नहाए सो जाऊँ तो 2:45 बजे की जगह मुझे ऑलमोस्ट 2 बजे उठने पड़ेंगे। और तब तो नहीं सोना ही बेहतर है, अगर 2 बजे आपको उठने ही पड़ेंगे। और ऐसे है कि देखो, मेरी ऐसे फिक्स ड्यूटी नहीं है कि हर रोज़ मैं यही फ्लाइट करती हूँ। अगर फिक्स ड्यूटी होती तब फिर मेरे बॉडी की जो क्लॉक है वो एक अपने हिसाब से काम करता कि हाँ, इस समय मुझे खाना खाना है, इस समय मुझे सोना है, तो एक सेम टाइम पर नींद भी आ जाती मुझे। पर अभी क्या होती है कि जब मैं नाइट फ्लाइट करती हूँ तब रात भर जगी होती हूँ, सुबह 3:30-4 बजे लौटती हूँ, उसके बाद सोती हूँ। जब मैं मॉर्निंग फ्लाइट करती हूँ तब मैं ऐसे 2:45 बजे तक उठ जाती हूँ। तो मतलब मेरी जो बॉडी है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि सोना है तो किस समय सोना है, भूख लगनी है तो किस समय लगनी है ना। एक्चुअली में इसीलिए मुझे कोई टाइम पर भूख नहीं लगती, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हाँ, जैसे सुबह उठने के बाद लोगों को भूख लगती है, जैसे कुछ लोगों को दोपहर को भूख लगती है, मुझे नहीं लगती है। और फिर स्लीप का भी सेम है, जब मैं बहुत टायर्ड होती हूँ वैसे ही सो जाती हूँ फ्लाइट से आने के बाद। पर जब मैं टायर्ड नहीं हूँ, सपोज एक दिन मुझे छुट्टी मिली है और मैं अच्छे से रेस्ट कर लिया, अब इसके बाद मुझे रात को जल्दी नींद आती ही नहीं है। बिकॉज क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रात को जगी होती हूँ, ईदर मैं फ़्लाइट पर होती हूँ और नहीं तो ऐसे ही मैं बीच रात को उठ जाती हूँ। वैसे भी आजकल लोगों के आदत ही हो गए ऐसे कि 1-1:30 बजे तक से पहले सोते ही नहीं है ना। मैं कोशिश कर तो रही थी बीच में, पर अभी ड्यूटी ऐसे टाइम पर हुई है ना इस महीने, ऑलमोस्ट एवरी डे अर्ली मॉर्निंग, सो नहीं हो पाया। अभी देखो, मैं एयरपोर्ट पहुंच गई थी और सुबह सुबह मुझे एक छोटी सी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होती हुई दिखी, तो आपको दिखा रही थी। तो जो 5:30 बजे टेक ऑफ होती है ना हमारी, वो तब तक सुबह हो जाती है, 5:30, उसको 5 बजे सुबह हो जाती है आजकल तो। फिर मैं 2 सेक्टर फ्लाइट करके वापस आ गई थी। पेनी देखो मेरे लिए वेट करी है। पेनी ना इस समय सोती रहती है, तो ये फ़्लाइट के लिए मुझे तकलीफ़ ज़रूर से होती है, पर पेनी को संभालने के लिए दिस इज़ द बेस्ट फ़्लाइट, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तब वो सोती है और जब मैं वापस आती हूँ तब तक भी वो सो रही होती है। मैं 11:30 पौने 12 बजे तक वापस आ जाती हूँ। बीच में आंटी आती है 10 बजे, आके सबसे पहले पेनी को खाना खिलाती है, फिर मेरे लिए खाना बनाती है और मैं आती हूँ, उसके बाद आंटी चली जाती है। कभी कभार जब मेरे पूरे ऐसे लंबे फ्लाइट होते हैं ना, दिन भर मैं चली जाती हूँ, ऐसे 11 बजे निकलती हूँ, फिर रात को 10-11 बजे लौटती हूँ, तब आंटी 2 बार और आती है। तो एक बार तो खाना बना के जाती है, मैं तो खाती नहीं उस समय, मतलब उस दिन जब मेरी लंबी फ्लाइट होती है। तो एक बार आती है पेनी के लिए खाना बना के, पेनी को खाना खिला के जाती है। फिर एक बार ऐसे 4 बजे तक आती है, फिर पेनी को खाना खिला के पेनी के साथ थोड़ी देर टाइम बिताती है, फिर जाती है। और फिर और एक बार आती है 8:30 बजे। तो हाँ, आंटी हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। और मतलब हो जाते, पता है, जब आपको ज़रूरत होते हैं ना जिस चीज़ों के। मैं बीच में मुझे कोई मिल ही नहीं रहे थे, तो मैं खुद ही खाना बना रही थी। अब मुझे आती है खाना बनाना वगैरह, पर इतने सारे फ्लाइट्स और ऊपर
से मेरे यूट्यूब के काम रहते, उसके बीच में अगर फिर खाना बनाऊं, और मेरे जैसे इंसान जिसको खाना खाने के लिए कोई चाहिए रहता है कि एनकरेज करे कि अभी ना टाइम हो गया तुम खाना खा लो, उसको अगर खुद से खाना बना के खाना पड़ रहा है तो शायद मैं आधा दिन खाना ही ना खाऊं। और लकीली आई गॉट आंटी ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नो वेयर यू नो, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि मुझे कोई मिलेगा। मैं तो सोचा था कि नहीं मिलेगा कोई, मैं ऐसे ही चलाऊंगी, चलो कोई बात नहीं। बट लकीली आई हैव गॉट आंटी एंड शी हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। आई कांट थैंक हर इनफ यू नो। चलो मेकअप रिमूव भी कर लिया और अभी नहा लेते हैं। फ्लाइट के लिए जब जाती हूँ तब फिर भी लाइक मेकअप अप्लाई कर लूँ, उसके बाद जब वापस आती हूँ स्पेशली आफ्टर दिस फ्लाइट ऐसा लगता है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, जस्ट आके ऐसे सो जाऊँ। बट ऑफ कोर्स मेकअप रिमूव करके सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे मैं सो जाऊंगी तो फिर मेरी स्किन का हालत आप देख लेना। मुझे ऐसा मतलब ऐसा होता है कि एक दिन भी थोड़ा इधर उधर कर लिया मैंने तो फिर इतने बड़े बड़े पिंपल आ जाते हैं। बीच में जब मैं थोड़ा इधर उधर जा रही थी ना, घर गई कितने बार, मेरे कजिन के शादी के टाइम पर मेरे फेस पे इतने बड़े बड़े पिंपल आए थे, पता है 3-4। और अभी हाँ, आप लोग मुझे ट्रेटिनोइन के वीडियो के बारे में भी बहुत बार पूछे ऑलरेडी। अब इट्स बिन जस्ट लाइक 1.5 month मे बी 2 months ओके। सो अभी ना मैं बताऊंगी आपको, अभी तक मेरे स्किन रिकवर नहीं हुए हैं, आपको शायद वीडियो में नहीं समझ आ रही होगी, और इसी के वजह से मैंने अभी थोड़ा स्किन केयर वीडियोस कम डाल रही हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग ट्रेटिनोइन, सो आई एम नॉट एबल टू ट्राई अदर थिंग्स मोर। और ट्रेटिनोइन के साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं आपको तो ऐसे इनकरेज नहीं करूँगी कि आप ऐसे ही ट्रेटिनोइन यूज़ करो। अगर आपको अपने डर्मैट जो है वो रेकमेंड किए हैं, और वैसे अगर आपको ट्राई करना है तो यू हैव टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज आपके स्किन जो है वो बिल्कुल ऐसे इट विल पील ऑफ। जैसे मेरी स्किन इतनी ऑयली है, इसके बाद भी अगर मेरी स्किन पील ऑफ हो सकती है, कैन यू इमेजिन अगर आपके स्किन थोड़े नॉर्मल टू ड्राई है तो आपके स्किन कैसे होंगे। सो येस, आई एम गोइंग टू मेक दैट वीडियो, हाउएवर मेरे को थोड़ा समय दो ताकि मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, ताकि ऐसे ही कोई भी ना ट्राई कर ले इसको। दिस इज़ अ मेडिसिन, तो ये कोई ऐसे नॉर्मल स्किन केयर नहीं है कि हाँ ऐसे ही ट्राई कर लो। दिस इज़ वेरी पोटेंट, और इसको ट्राई करने के लिए ना इट्स बेटर कि आप डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर रेकमेंड करे तभी जाके ट्राई करनी चाहिए। और फिर आपको मैं ये भी बताऊंगी कि किसको ट्राई करनी चाहिए, मतलब डॉक्टर रेकमेंड करे तो तब तो आप करो, पर उसके बाद भी क्या स्किन प्रॉब्लम ऐसे है जिसके लिए आपको ट्रेटिनोइन चाहिए होगा, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी आपको। चलो अभी मैं खाना खा रही हूँ, पूजा वूजा कर लिया, पेनी को खाना खिला दिया, सब कुछ कर लिया। आने के बाद भी कितना सारा काम रहता है पता है, आके मन तो करता है कि मैं आके ऐसे सो जाऊं, बट फिर 2-2.5 घंटे लग जाती है ये सब करते करते, और फिर तब तक नींद मेरी थोड़ी ऐसी कम हो जाती है। बट रात को नहीं सोने का ना बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जस्ट लाइक ट्रेटिनोइन। ऐसा होता है कि मतलब मैं सोऊं ना सोऊं, फिर लेथर्जी फील होती है, फिर आँख बंद हो जाता है। ऐसा होता है कि आई ट्राई टू वर्क कि चलो कोई बात नहीं, इस समय मैं थोड़ी देर काम कर लेती हूँ, फिर शाम को थोड़ा सा मतलब जो भी चाय वाय पी के एक ही बार में 7-8 बजे तक डिनर करके मैं सो जाऊंगी, क्योंकि कल भी मेरी सेम फ्लाइट है, अगेन 4:30 रिपोर्टिंग, सो आई हैव टू गेट अप बाय 2:45 में भी 3 बजे पे उठ सकती हूँ, पर 3 बजे उठने से मुझे ऐसे चाय पीने के लिए टाइम नहीं मिलती है, इसीलिए मैं 15 मिनट पहले उठ जाती हूँ। और फिर देखो पेनी यहाँ पे ऑलरेडी इतना देर तक वो सो रही थी, हाँ, और अभी जब मैं सो जाऊंगी ना मेरे साथ साथ वो भी सो जाएगी। सो एक्चुअली में हमारे जो एनर्जी होते हैं तो ट्रांसफ़र होती है वो, मैं जब ऐसे एनर्जेटिक रहती हूँ तो वो भी एनर्जेटिक रहती है, खेलने के लिए मांगती है, फिर मैं जब टायर्ड रहती हूँ आके सो जाती हूँ, भले वो पूरे दिन भर सो रही होगी फिर भी मेरे साथ सो जाएगी। अभी जैसे सो रही है ना वो देखो सो गई मेरे साथ, मैं जब उठी तब भी उठी वो, और मैं जल्दी उठ गई थी, मतलब शाम नहीं हुई है अभी, मैं अलार्म लगाई थी आज, नहीं तो मैं 7 बजे तक नींद खुलती है मैं देखती हूँ, और पेनी के लिए तो मुझे अलार्म लगानी पड़ती है वैसे भी। उठने के बाद सबसे पहले मैं सोची कि चाय पीती हूँ बिकॉज मुझे हेडेक हो रही है। अब यही प्रॉब्लम होती है पता है, जब मैं आके इस फ्लाइट के बाद सो जाती हूँ 1-2 घंटे, उसके बाद मुझे हेडेक होती है, एंड इट्स अ डिफरेंट फीलिंग यू नो, व्हेन यू गेट अप यू आर सो लाइक अनॉयड, आई
डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। आप शायद कभी अगर ऐसे रात भर नहीं सोए अच्छे से और फिर कुछ कहीं काम के लिए निकल गए और फिर वापस आके 1-2 घंटे सो गए ना, तब भी आपको ये समझ आएगी। एक हमारी लेओवर फ्लाइट होती थी, पता है, ये सेम सेम नहीं, मतलब 3:30 रिपोर्टिंग होती थी और फिर वो हम जाते थे हैदराबाद जाके हम वही सेम 1:30-2 बजे तक पहुंचते थे। फिर नेक्स्ट डे 11 बजे तक रिपोर्टिंग होती थी अगेन। हाँ, तो लाइक वो फ्लाइट भी ऐसी थी, तो जाके खाना खा के ऑफ कोर्स हम सो जाते थे होटल में और फिर शाम को जब उठती थी ना, ऐसा मतलब यू विल बी सो अनॉयड, ऐसा चिड़चिड़ा महसूस होगा, हर चीज़ में आपको चिढ़ होएगी। और फिर जो भी है, आप पता नहीं आप लोगों को अगर कभी ऐसी फीलिंग आती है, आप मुझे बताना कि हाँ आपको भी ऐसी होती है। आप लोग जब शेयर करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं चाय पी रही हूँ। देखो अभी तो कोलकाता में काफ़ी गर्मी है इस समय। अब 2-3 दिन पहले बारिश हो रही थी। बारिश जब हो रही थी तब फिर से ठंडा हो गया था वेदर और मेरे पापा को सर्दी ज़ुकाम हो गए, पता है, इसके वजह से, क्योंकि हमारे वहाँ पे और ज़्यादा ठंडा है। कोलकाता में अगर इतना ज़्यादा ठंडा है तो हमारे वहाँ पे तो और ज़्यादा होगी। और पापा को सर्दी ज़ुकाम हो गए। अभी वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो मेरे पापा इज़ लाइक मी, ओके, ही डजंट फॉल सिक, बट देन व्हेन ही फॉल सिक इट टेक्स टाइम एंड देन ही डजंट लाइक इट। ऑफ कोर्स मैं भी बिल्कुल, मुझे पसंद नहीं है ऐसे सिक रहना। मेरे को तो बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, आपको याद है। उस समय मैं इतना ज़्यादा भी फ़्लाइट नहीं कर रही थी। मैं इस महीने तो मैं सबसे ज़्यादा फ़्लाइट कर रही हूँ। इट टुक मी ऑलमोस्ट लाइक 2-3 मंथ्स टू गेट रिकवर्ड। आई गॉट फीवर ट्वाइस, देन मेरे को गले में इन्फेक्शन हो गई एंड देन मेरे को आई इन्फेक्शन हो गई थी 2 बार। एक बार तो मुझे वो क्या बोलते हैं जो फूल जाते हैं ना आँखों में, स्टाई हो गया था। और एक बार फिर मुझे वो सबको हो रही थी ना, क्या, कंजक्टिवाइटिस, तो ये भी हो गई थी। बहुत कुछ हुआ उस समय। और एक रीज़न तो ये भी है कि उस समय मैं एवरी नाउ एंड देन आई वाज गोइंग टू बैंगलोर और फिर बैंगलोर डेपुटेशन के लिए जा रही थी। फिर होटल में ना क्या होती है कि एसी बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाता है, इवन दो इफ़ यू पुट इट ऑफ समटाइम, फिर भी जाके इतना ज़्यादा ठंडा हो जाती है। और हमें तो लेओवर मिलती नहीं है ना, लाइक हमारा टर्न अराउंड फ़्लाइट है, हम हर दिन वापस आ जाते हैं अपने बेस, तो इसीलिए मुझे लेओवर की आदत नहीं है बिल्कुल भी। और डेपुटेशन मतलब लेओवर जैसा ही है, आप 4 दिन के लिए जाओ कहीं और वहाँ पे होटल में रहो और वहाँ से ऑपरेट करो, तो ये चीज़ मतलब जो है उसकी आदत नहीं है करके और ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उस समय। एंड आई लिटरली वेंट मे बी 4 और 5 टाइम्स, यू नो, एंड यस, थोड़ा तो मैं यूज टू भी हो गई थी। और डेपुटेशन तभी होती है जब मतलब कहीं और जो बेस है वहाँ पे कोई शॉर्टेज चलती है क्रू मेंबर्स के। दूसरे डिपार्टमेंट के भी होते हैं डेपुटेशन वैसे, और अभी शॉर्टेज नहीं चल रही है लकीली, सो वी आर स्टेइंग पुट। चलो अभी ना सो जाती हूँ मैं। और ये जो कपड़ा है ना, ये जो ड्रेस मैं पहनी हूँ, ये मैं 4 साल पहले खरीदी थी। मेरे फ्रेंड के साथ मैं गई थी स्पेंसर्स, और स्पेंसर से खरीदी थी। ये ना थोड़ी पुरानी हो गई है पर सो कंफर्टेबल, यू नो, इसीलिए कभी कभार मुझे पहनने का मन करता है। और पेनी देखो क्या कर रही है, अभी पेनी को एनर्जी ज़्यादा हो गई है, तो रात को समहाउ उसको एनर्जी ज़्यादा ही हो जाती है। तब मैं टायर्ड भी होती हूँ, तभी भी उसको खेलना रहता है, पर अभी तो मैं खेल नहीं सकती बिकॉज मुझे अगेन उठना है सुबह। चलो आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से। आप अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, याद से आप वीडियो को लाइक कर देना, कभी कभार आप लाइक करना भूल जाते हो। और मेरी कमेंट सेक्शन भी खुली हुई है, अगर आपको कोई फीडबैक देना है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, आप वो भी बता सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन वेरी सून।